इंडिया वोट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं इस वक्त। वहीं सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस सीट पर 1.41 करोड़ मतदाता 85 प्रत्याशियों के भाग्य तय करेंगे, उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं जारी मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और बात करें मथुरा सीट की, जहां हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। वहीं फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर मैदान में, यहां से राजबब्बर का मुकाबला भाजपा के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है। वहीं बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मैदान में है। तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां कार्ति चिदंबरम का मुकाबला भाजपा के एच राजा से है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भाजपा के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और जेके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह से है। वहीं श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला चुनाव मैदान में है। फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के खालिद जहांगीर से है। और दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 38 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और बिहार, असम और उड़ीसा की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर और पांडिचेरी की 1-1 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही उड़ीसा विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में 15.80 करोड़ मतदाता 1602 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का, उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। यह दूसरा चरण है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है। 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले जब पी चिदंबरम अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, अभिनेता रजनीकांत अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे और लगातार जो नेता हैं वो मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मथुरा में हेमा मालिनी की किस्मत भी दांव पर है। साथ ही साथ आज लोकतंत्र का महापर्व है, लेकर हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल करिए और वोट दीजिए, क्योंकि आपका जो मत है, आपका जो वोट है वो बहुत ज्यादा कीमती है एक मजबूत सरकार के लिए, एक ईमानदार नेता के लिए। और आज ही आपके पास मौका है और आज आप चुन सकते हैं। तो यूपी की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 95 सीटों पर मतदान जारी है। 68 सीटों पर एनडीए यूपीए में सीधा मुकाबला है। 11 राज्यों और केंद्र शासित पांडुचेरी में वोट डाले जा रहे हैं इस वक्त। और पिछली बार इन 95 में से सबसे ज्यादा आपको बता दें 36 सीटें अन्ना द्रमुक ने जीती थीं। और इस बीच जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिस पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 10 सीटें जिस पर इस वक्त मतदान हो रहा है। कर्नाटक की बात करें 14, बिहार 5, पश्चिम बंगाल 3, असम 5 और उड़ीसा में 5, छत्तीसगढ़ की बात करें 3। और लगातार इस बीच जो देश से तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण को भी हमने आपको दिखाया था और लगातार यूपी की 8 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण तक 18 अप्रैल यानी कि आज को 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की कुल मिलाकर 95 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। तो कमल हसन कतार में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। अभिनेता है कमल हसन और लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जब रजनीकांत पहुंचे हुए थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले। और अब कमल हसन आप देख सकते हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
और कतार में खड़े हैं। 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है। लगातार तस्वीरें आपके सामने। यूपी की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। इस बीच श्रुति हसन को भी आप देख सकते हैं, वो भी पहुंची हुई हैं। कमल हसन की बेटी हैं, अभिनेत्री हैं और आज के दिन की अहमियत को समझते हुए क्या आम और क्या खास, हर कोई कतार में है, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। बारह राज्यों की 95 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। आज के दिन बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन जो ताकत होती है वो एक आम आदमी में होती है, एक आम शख्स में होती है, एक आम इंसान में होती है और उसका वोट ही तय करता है कि सरकार कौन सी बनेगी और साथ ही साथ एक मजबूत, एक ईमानदार प्रत्याशी का मौका भी आपको मिलता है कि आप उस जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। तो यही खासियत है, यही लोकतंत्र है और ये कतारें ही समझाती हैं आज के दिन की अहमियत को। दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मीडिया का जमावड़ा है और इस बीच कमल हसन मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं मत का इस्तेमाल करने के लिए। उनके साथ उनकी बेटी श्रुति हसन को भी आप साफ तौर पर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए आगरा से। सैयद शकील इस वक्त जुड़ रहे हैं और पंकज शर्मा भी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आगरा चलते हैं सैयद शकील के पास। सैयद शकील, आज मतदान शुरू हो चुका है, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। आज का दिन बहुत खास और अहम है, आप क्या देख रहे हैं आगरा में इस वक्त, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए हरीश, मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से ही आगरा फतेहपुर सीकरी की जो सीट है, लोकसभा सीट है, जहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता जनार्दन करने जा रही है, वोट की चोट करने जा रही है। सुबह से देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब यहां उमड़ रहा है और लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ सुबह से ही युवक युवतियां वोट की चोट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ मतदान को लेकर काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। हर कोई इस महापर्व में शिरकत करना चाहता है, वोट की चोट करना चाहता है। जी हरीश, सैयद एक बार कोशिश करिए, जो मतदाता है और काफी लंबी लाइन लगी हुई जैसा कि आपने दिखाया थोड़ी देर पहले, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए कि वो आज के दिन की अहमियत को समझ रहे हैं और मतदान करने के लिए उनके जहन में क्या है, और साथ ही साथ बात खासकर प्रत्याशी जो चुन रहे हैं किस आधार पर चुन रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ जो मेरे साथ लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो जो महापर्व है उसे किस रूप में, किस तौर पे मना रहे हैं और कितना उत्साह उनके अंदर देखा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? AK भट्ट। भट्ट साहब, आज का जो दिन है महापर्व के तौर पे मना रहे हैं, कितना उत्साह है आपके अंदर और जो प्रत्याशी जो चुन रहे हैं वो किन मुद्दों पर चुन रहे हैं? देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, प्रत्याशी नहीं पार्टी। जी, आपका क्या नाम है? राजेश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले बाहर और अपना जो है देश को मजबूत बनाने के लिए, एक अच्छी गवर्नमेंट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपना पूर्ण सहयोग करें। अच्छा, बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ लाइन में कुछ महिला भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपना वोट कैसे अपना जो प्रत्याशी है वो कैसे चुन रही हैं और कितना उत्साह है आज के दिन को लेके। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आस्था श्रीवास्तव। जी, आज का जो दिन है महापर्व के तौर पर मना रहे हैं, काफी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, वोटर वोट करने के लिए आ रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं? सभी मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है या सेना का जो अभी हमने देखा, या
और भी बहुत सारे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी जो लोग हैं वोट को लेके या मतदान को लेके काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका गोयल है। हाँ, किन मुद्दों को लेके आप वोट कर रही हैं? कितना उत्साह है आपके अंदर आज के दिन को लेके? बहुत उत्साह है, तभी तो मुझे लगा सुबह ही सुबह मतलब वोट डाल दें सबसे पहले, और जो हमारे राष्ट्र के लिए हित में हो, जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके, हम उसको अपना वोट डालना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हीरा वासनी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? ये अच्छी सरकार हो, अच्छा विकास हो देश का, और बस कुछ नहीं, आतंक मिट जाए देश से। बिल्कुल, यहाँ जो मतदाता हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो मुद्दे जो हैं उनके देश के विकास के लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। देश सुरक्षा, आतंकवाद का खात्मा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और मतदाता केंद्र पर पहुंचकर वोट की चोट कर रहे हैं। जी आरिफ सैयद, इंतजामात किस तरीके की आप वहां पे देख रहे हैं? क्योंकि आज मतदान है, लिहाजा कई ऐसे लोग हैं जो आने में मोहताज होते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आगरा जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कह सकते हैं कि यहाँ जो मतदाता जागरूकता के तहत लोगों को घरों से यहाँ तक पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये शहरी क्षेत्र का बूथ है तो यहाँ लोग पहले से इतने जागरूक हैं। देहात क्षेत्रों में जो लोग कम जागरूक हैं वहां लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें वोट की अहमियत बताते हुए वोट की अहमियत बता रहे हैं मतदाता, और साफ तौर पर कतार देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये शहरी इलाका है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं जो मतदान स्थल है उसके बाहर लोग खड़े हुए अपने मत का इस्तेमाल के लिए। पंकज के पास सीधे सीधे हमारे संवाददाता अलीगढ़ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी है आपके पास? आज मतदान का दिन है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर अलीगढ़ में द्वितीय चरण का मतदान जो है बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। लोग सुबह से ही अपने 6-6:30 बजे से घर से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ना कहीं वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम खराब होने की कोई शिकायत आई है। आज हम यहाँ संत फेदेलिस जो स्कूल है वहाँ के मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं और वहाँ कुछ जो लाइन लगी हुई है उन लोगों से बात करते हैं जो मतदाता यहाँ पर अपना मतों का प्रयोग करने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि आप किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। आप यहाँ किन मुद्दों को लेकर आज मतदान कर रहे हैं? विकास के लिए। तो ये कह रहे हैं कि विकास के लिए। और भी मतदाता हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार के यहाँ पर मतलब आपकी जो जहन में क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार को लेकर आप? देखिए सर, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं क्या मुद्दा क्या है? मतदान तो आप कर रहे हैं। हाँ, मतदान कर रहा हूँ। मैं तो नागरिक हूँ, मैं इस क्षेत्र का कर रहा हूँ कि विकास ये है कि भाई इस क्षेत्र में थोड़ा हमारे जो हैं अपना वो होना चाहिए, थोड़ा विकास जो भी है। चलिए, एक युवक है, उनसे पूछते हैं कि आप मतलब किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान कर रहे हैं? राष्ट्रवाद को लेकर और मोदी जी को लेकर। देखिए, इनका कहना है कि हम राष्ट्रवाद को लेके, मोदी जी को लेके, और एक और युवा है जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आप मतलब किन मुद्दों को लेके, और आप युवा हैं, देश के भविष्य को बनाने में क्या चाहते हैं और क्या आपके मतलब बुनियादी मुद्दे हैं? देखिए, अलीगढ़ आपने देखा करंट अफेयर्स में आप देखें तो अलीगढ़ एक अराजकता का अड्डा बन चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस प्रकार से अराजक तत्व आ भी रहे हैं। सबसे पहले इनका निस्तारण हो और इनको डिफाइन किया जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो कई वर्षों से, जैसे जिन्ना का विवाद कहें या 12 फरवरी को हिंदू छात्रों पर हुए हमले पर, इन लोगों को बिल्कुल ही जड़ से नष्ट किया जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम मतदान करेंगे, राष्ट्र के लिए और अपने विकास के लिए। देखिए, युवाओं का कहना है, इनका यह है कहना है कि अमूवी में काफ़ी अराजकता रही है या अमूवी में काफ़ी विवाद रहा है, उसके भी विवाद सुलझने चाहिए। और भी एक हमारे साथ यहाँ पर मतदाता है जो अभी आए हैं, जो बिल्कुल सीधा उनका कहना है कि हम जग कर चले आए हैं मतदान के लिए। इनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार के किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देश की बात है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए जो पार्टी बात करेगी उसके लिए मतदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां हम रहते हैं उस क्षेत्रीय विकास की बात करने वाले, विकास के लिए सोचने वाले लोगों को मतदान करेंगे। और मतदान का उद्देश्य ये है कि अपने भविष्य की सरकार चुने, इसी नाते यही सोच के मतदान करेंगे। देखिए, इनका मानना है कि देश, राष्ट्र और भविष्य और युवाओं के भविष्य के लिए मतदान करेंगे। हम देख रहे हैं मतदान स्थल की बात की जाए तो इतनी लंबी कतारें वहां नजर नहीं आ रही। हमने आगरा में तस्वीरें देखी, सुबह का वक्त है, 8 बज चुका है, बड़ी तादाद में लोग नजर आए, लेकिन वो तस्वीर हमें अलीगढ़ में नजर नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों?
बने, जिससे हमारा देश और आगे आगे मजबूत हो। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो है कि मतदाता जो है कि जो सुबह से जो 6:30 बजे से आना शुरू हो गए। यहाँ पर ये पॉश इलाका है, पॉश इलाके के बाद मैं आपको दिखवाता हूँ। अब अभी कहता हूँ कि ये अभी चारों तरफ दिखाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो है भीड़ जो खड़ी हुई है, जैसे कि देखते हैं कि कहीं कहीं जैसे मतदान मतलब जैसे उनकी लाइन जहाँ कम है वहीं पर जाकर वो अपना मतदान का प्रयोग कराते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरे कॉलेज में मतलब जो महिलाओं मतदाताओं की, युवा मतदाताओं की जो भीड़ है वो बड़ा ईजी तरीके से यहाँ पर अपना मतदान करने में लोगों ने यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर निश्चित है कि काफी मात्रा में भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और महिला मतदाता तो पंकज बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही हैं। आपने जिनसे बात करी तब ज्यादातर पुरुष और युवा चेहरे ही नजर आए, और महिला मतदाता तो बिल्कुल सुबह के वक्त, अब की 8 बज चुका है, अब नदारत नजर आ रही हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? देखिए मैं एक महिला मतदाता अपना मतदान करने आ रही हैं, इनसे बात करता हूं कि आप किन किन मुद्दों को लेके मतदान करेंगे और आप मतदान करने आई हैं। देखिए मैं बात कराता हूँ, विकास के लिए। आप मतदान करने आई हैं, किन किन मुद्दों को लेके आप मतदान करेंगे? विकास के लिए। तो देखिए ये आए हैं, ये सब महिला मतदाता जो आ रहे हैं उनका कहना है कि अपने विकास के मुद्दों को लेकर, और धीरे धीरे क्या है कि महिला गृहिणी जो है घरों में अपने बच्चों के लिए थोड़ा कार्य करने के बाद ही यहाँ पर मतलब अपना मतदान करना है। इंतजाम वहाँ पे कैसे किए गए हैं मतदाताओं को दिक्कत ना हो? हमने आगरा में भी अपने संवाददाता से बात करी थी। हम अलीगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से गए, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और अच्छे हैं, और वही हम देश की सुरक्षा और उन्हीं को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जी पंकज आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रहिए। आगरा से हमारे संवाददाता सैयद शकील भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, हमने तस्वीरें देखी जो आपने दिखाई, बड़ी लंबी कतार थी, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये पौष इलाका, ये शहर है, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। 8 बज चुके हैं, और आपसे आगरा के सियासी समीकरण भी समझना चाहेंगे। आगरा की जो सरजमी है, जो सियासत है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? गठबंधन किस भूमिका में वहां पे नजर आ रहा है, किस स्थिति में नजर आ रहा है? थोड़ा सा इस चीज को बताएं। नहीं, बिल्कुल मैं आर आपको बता दूं कि यहाँ की जो जनता का मूड है, जनता का मूड एक तरह से कैसे कह सकते हैं क्लियर नहीं है, क्योंकि जो आगरा की सीट है और यहाँ हमेशा से जो है बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि बीजेपी के साथ साथ ये जो आगरा है बीएसपी का गढ़ माना जाता है, बीएसपी की राजधानी मानी जाती है, और यहाँ से जो गठबंधन के प्रत्याशी है मनोज सोनी, उनमें भी कह सकते हैं कि जो बीएसपी के वोटर हैं या कार्यकर्ता, उनमें भी काफी उत्साह है। लेकिन जो एसपी सिंह बघेल हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, तो उनका भी अपना जो प्रोफाइल है या कह सकते हैं उनका व्यवहारिक जो नाता है आगरा से, तो उसको लेके कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टी के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं टक्कर है, और कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का है, कांटे का है। वहीं हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और दूसरे राज बब्बर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों में कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो आगरा का मूड है, फतेहपुर सीकरी का मूड है, वो दोनों ही कह सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी आरिश, लेकिन इस बीच सैयद, मुद्दे कौन से नजर आ रहे हैं मतदाताओं के जहन में? आपने बात की, बहुत से लोग हम सुन रहे हैं जो ये जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद उनके जहन में की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि जो रोजगार है, और खासकर बात की जाए तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों की बात की जाए या फिर रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, ये कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो कम ही लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर बड़े मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? और उनके जब आपने उनसे बात की तो क्या कुछ आपको नजर आया, वो जरा बताएं। देखिए आरिश, आगरा महानगर है, यहाँ अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। तो जहाँ पोलिंग बूथ है, ये पॉश एरिया है, यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सभी
इंडस्ट्रीज या बिल्डर या पढ़े लिखे या कह सकते हैं नौकरी पेशा लोग रहते हैं, तो उनके अपने अलग मुद्दे हैं। लेकिन आगरा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पानी का, पानी की समस्या का जो मुद्दा है, लोग उसके लिए भी काफी परेशान रहते हैं। और यही कारण है कि चाहे रामशंकर कठेरिया हो, चाहे कह सकते हैं कि योगेंद्र उपाध्याय विधायक रहे हो या फिर राज बब्बर हो, हर कोई कहता है कि आगरा के अंदर गंगा जल लाने का प्रयास हमने किया, गंगा जल हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना काम हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। तो आगरा के जो मेन मुद्दे हैं वो बिजली का संकट है, पानी की समस्या है, इनको लेके लोगों को वोट करना है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आगरा का जो मिजाज है वो अलग अलग जिलों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे अपना जो समस्या है, लोग उन मुद्दों को लेके बात कर रहे हैं। अभी इस समय मौजूद है आगरा के दयालबाग क्षेत्र में, जो कि पॉश एरिया है। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जो समस्या नजर आ रही है वो देश से जुड़ी समस्या नजर आ रही है, वो उसको लेके यहाँ वोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम बात देहात की करेंगे तो देहात में अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेके लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपनी वोट की चोट कर रहे हैं। जी आरिश। सैयद, हमने पहले चरण में देखा था जहां पर बड़ी तादाद में ईवीएम मशीनें खराब हुई थी, जिसको लेकर सवाल भी उठा और जो फिर आगे जाके मुद्दा बन गया। ईवीएम हमेशा चुनावों में मुद्दा बनता रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार दूसरे चरण की बात की जाए तो किस तरह की प्रिपरेशन की गई है, तैयारी की गई है ताकि कि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, और पैदा भी होती है अगर तो उसके लिए क्या कोई बैकअप प्लान बनाया गया? इसको लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? बिल्कुल, आपका एकदम सही सवाल है। और चूंकि अभी स्टार्टिंग हुई है मतदान की, अभी मतदान स्टार्ट हुए केवल 1 घंटा हुआ है, लेकिन आगरा में ही 2 जगह से खबर आ रही है कि वहां अभी तक मतदान नहीं हो सका है। दूसरे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देहात से खबर आ रही है कि वहां अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। कोई ना कोई टेक्निकल ऐसी कमी रही है जिसके कारण लोग लंबी लंबी लाइनों में लगा के खड़े हैं और अभी तक अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। दूसरी जो प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है वो आगरा के खंदारी कैंपस में जो बूथ बना है वहां लापरवाही देखने को मिल रही है। एससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, उन्हें वहां मतदान करना है, लेकिन वहां भी किसी न किसी कमी के कारण जो है अब तक मतदान जो है शुरू नहीं हो सका है और वहां लोग लंबी लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। उन्होंने आक्रोश देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई ऐसी कमी रही है जिसके कारण मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति बार-बार देखने को मिलती है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। 2 जगह मतदान नहीं हो पा रहा है, मतदान प्रभावित हो रहा है, लोग कतारों में लगे हुए हैं। पहले चरण में भी ऐसा हुआ जहां पे मशीनें बड़ी तादाद में खराब होती हैं, और उत्तराखंड में भी ऐसा देखने को मिला पहले चरण में। और अब जो आगरा में स्थिति बन रही है जहां पर 2 मशीनों का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 मतदान स्थलों की बात कर रहे हैं जहां पर मशीनें खराब हैं, मतदान प्रभावित हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां पर बड़ी तादाद में लोग कतारों में खड़े होते हैं और अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और समय गुजरता जाता है। नहीं आरिश, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो लोग मतदान करने के लिए जलपान छोड़ देते हैं, सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, सारे काम बाद में करते हैं, पहले मतदान के लिए जागरूक होते हैं और बूथ तक पहुंचते हैं, उन्हें घंटों जो है लाइन में लगना पड़ता है। तो ये बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि जो है प्रशासन इस तरह के इंतजाम के लिए पूरा सशक्त रहता है, या कह सकते हैं कि प्रयासशील रहता है कि इस तरह की दिक्कतें ना आए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ कमियां ऐसी रहती हैं जिसके कारण ईवीएम मशीन खराब हो जाती है या किसी तरह की और समस्या है, उसकी वजह से मतदाता जो है उन्हें इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। जी आरिश। साफ तौर पर एक तरफ जो मतदाता है और उसको जागरूक करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी खबरें देखने को मिलती हैं जहां पे ईवीएम खराब हो रही, जैसा कि हमारे संवाददाता सही साफ तौर पर जिक्र भी कर रहे हैं। 2 मशीनें जो हैं वो जो है खराब हुई हैं जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े, उनके पास यही सवाल लेके चलते हैं। पंकज, अभी आगरा से खबर जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताई, जहां पर 2 मशीनें वहां पर खराब हुई हैं जिनसे मतदान प्रभावित हो रहा है। हम बात अगर करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में क्या कुछ बैकअप प्लान बनाया गया है? क्योंकि ये खबरें अब बिल्कुल आम हो चुकी है, जब जब चुनाव होता है ईवीएम खराब होने लगते हैं, ये स्थिति पैदा हो जाती है, मतदान प्रभावित होता है। आई कार्ड वगैरह नहीं था, उन्हें ले लेते। हाँ, लेके आए होंगे जा। अभी यहाँ पे खड़ी थी।
तक ईवीएम मशीन को खराब होने की कोई भी जानकारी नहीं है। और दूसरा ये है कि अलीगढ़ में जिला अधिकारी ने बताया था कि जो ईवीएम खराब होने वाली जो समस्या है उसके लिए उन्होंने बड़ा बृहद पैमाने पर मतलब कि जो खराब की शिकायत आएगी वहाँ 3 मिनट के अंदर मतलब टीम पहुँच के उसको मतलब तत्काल सही करेगी। और दूसरा ये है कि मौसम की वजह से भी जो वीपी पैड में जो कमी आती है, तो वीपी पैड में कमी ये आती है कि सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद ही उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, बंद होता है। तो वो भी मतलब मौसम की जो मौसम का जो हाल है उस वजह से भी मतलब अभी ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आ रही है। अलीगढ़ में फिलहाल समस्या सामने नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आगरा में इस तरह की समस्या आ गई और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 ईवीएम मशीनें वहां पर खराब हुई हैं। मतदान इस वक्त प्रभावित हो रहा है। आप सैयद बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आगरा में आपको बता रहे, जहां पर ईवीएम मशीनें 2 खराब हुई हैं जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है।